कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेली बेटियां। बहुत समय पहले की बात है। मलकापुर नाम के गांव में अशोक और शालिनी नाम का एक नौजवान जोड़ा रहता था। दोनों ही बड़े मेहनती थे। हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किया करते थे और अपने खेत में जाकर मेहनत करते थे। अशोक और शालिनी को दो बेटियां थी जिनका नाम था ज्योति और संध्या। ज्योति और संध्या भी बहुत समझदार और नेकदिल थी। दोनों अपने माँ पिताजी की जो हो सके वो मदद कर दिया करती थी। उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन उनके सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई। जब एक दिन शालिनी अपने खेत में काम कर रही थी, उसे सांप ने काट लिया और अस्पताल खेत से बहुत दूर होने के कारण दुर्भाग्यवश अशोक शालिनी को नहीं बचा पाया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। अब अकेले अशोक के ऊपर ज्योति और संध्या की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों लड़कियों को संभालकर उसे खेत में भी जाना पड़ता था। तभी अशोक के मामा विजय और पत्नी कमला अशोक के घर आते हैं और अशोक से कहते हैं, देखो अशोक, तुम ज्योति और संध्या का तो ख्याल रख लोगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता उन बच्चियों को माँ की जरूरत है? और जब दोनों बेटियां बड़ी होकर ससुराल जाएगी तब तुम भी तो अकेले पड़ जाओगे। अशोक, जितनी जरूरत ज्योति और संध्या को माँ की है उतनी ही तुम्हें जीवन साथी की। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अशोक सोच में पड़ जाता है और एक बार अपनी बाजू में चुपचाप सहमे बैठी दोनों मासूम बेटियों की ओर देखता है। उसके आंखों में आंसू आते हैं। उसे शालिनी की बहुत याद आ रही थी। ये बात विजय समझ जाता है कि अशोक क्या सोच रहा है। अशोक, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो हुआ है उसे तुम और हम चाहकर भी तो नहीं बदल सकते। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, दोनों बच्चों के खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अशोक बहुत सोचने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाता है और पड़ोसी गांव की लड़की शीला से शादी कर लेता है। शादी के बाद शीला ज्योति और संध्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। ये देखकर अशोक को भी अच्छा लगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं शीला उसकी बेटियों से सौतेला व्यवहार ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज्योति और संध्या भी अब शीला के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अशोक भी ये सब देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं और शीला को एक लड़का होता है। अशोक बहुत खुश होता है। अशोक उसका नाम वैभव रखता है। ज्योति और संध्या भी अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अब धीरे धीरे शीला का व्यवहार ज्योति और संध्या के लिए बदल जाता है। शीला अब अशोक के सामने ज्योति और संध्या से अच्छे से पेश आती थी और जैसे ही अशोक खेत में जाता था उनसे घर के सारे काम करवाती थी और अच्छे से कुछ खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन दोनों Download Byju's, the all-new and personalized learning app. दोनों बहनें घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। संध्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ अब हम दोनों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देती और पेट भर के खाना भी नहीं देती? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ काम ही बताती रहती है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत काम करने लगाती है और खाना मांगो तो अनसुना कर देती है। मैंने तो 3-4 दिन से अच्छे से पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें उनकी पड़ोसन नीलिमा सुन लेती है और थोड़ी देर बाद ज्योति और संध्या को आवाज देती है। ज्योति, संध्या, कहाँ हो बेटा? जरा यहाँ आओ, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से। ज्योति और संध्या नीलिमा चाची की आवाज सुनकर उनके यहाँ जाती है। अरे बेटा, आज तुम दोनों को छुट्टी है ना, तो तुम दोनों मुझे बस ये पापड़ धूप में डालने की मदद कर दो। हाँ चाची, क्यों नहीं, ये तो बस 10 मिनट का काम है। आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए, हम दोनों बहनें अभी आपका ये काम कर देते हैं। नीलिमा जानबूझकर उन्हें वो काम बताकर घर के अंदर चली जाती है और गर्मा गर्म खाना बनाती है। तभी थोड़ी देर में संध्या नीलिमा चाची को आवाज लगाती है। अरे चाची, कहाँ हो आप? सारे पापड़ हमने धूप में डाल दिए हैं, आकर देख लो। अरे बेटा, आप दोनों अंदर आ जाओ, और एक काम है। संध्या और ज्योति नीलिमा चाची के घर के अंदर जाती है और देखती है चाची ने दोनों के लिए थालियां परोस के रखी है। दोनों नीलिमा चाची की ओर देखती है। तभी चाची, अरे बेटा, आज अकेले खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो सोचा हम तीनों मिलकर ही खाते हैं। चलो जल्दी बैठो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं। संध्या और ज्योति ने आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। अब ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बना के नीलिमा चाची उनको हर रोज खाना खिलाती थी। इधर शीला दिन ब दिन अपने दोनों लड़कियों को तकलीफ देती थी। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। अगर कभी उन्होंने शीला को उल्टा जवाब दिया तो उनके गाल पकड़ से पकड़कर नोचती थी। उनकी पढ़ाई भी शीला ने अब बंद कर दी थी।
वो उन्हें दूसरों के खेतों में काम के लिए भेजती और खुद घर पर बैठकर आराम किया करती थी। दोनों बहनें अपनी सौतीली माँ का ये अत्याचार बिना कुछ बोले सह रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता अशोक से शीला के इस बर्ताव के बारे में नहीं बताया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों ही बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। अब दोनों शादी के लायक बन जाती है। दोनों दिखने में इतनी सुंदर थी कि उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। अब कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की अच्छे घरों में शादी हो जाती है। इधर उनका भाई वैभव भी अब बड़ा हो गया था। वैभव बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़का था। जितना ज्योति और संध्या अपने माँ पिता का सम्मान करते थे, वो उतना ही उनका अपमान किया करता था। एक दिन वैभव अपनी माँ से, माँ, मुझे आज कुछ भी करके 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी है। मुझे ज़रूरत है, अगर नहीं मिले तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। शीला उसे 10,000 रुपये दे देती है। उसका लाडला जो बेटा था, अब धीरे धीरे वैभव ऐसे ही घर से पैसे लिया करता था। वह गलत काम करने लगा था। लोगों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ाना। अगर उसे घर से पैसे नहीं मिलते तो वो अब घर की चीजें भी चुरा कर बेचने लगा था। ये सब अब शीला और अशोक को भी पता चल गया था। एक दिन शीला अशोक से, क्यों ना हम वैभव की शादी कर दे? मुझे लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसमें सुधार आएगा। हाँ ठीक है, मैं वैभव के लिए लड़की देखता हूँ। अशोक और शीला अब वैभव की शादी कर देते हैं। शादी के बाद तो वैभव और भी अपने माता पिता का अपमान करने लगा। उन्हें बुरा भला कहने लगा। उन्हें खेतों में काम करने भेजता और खुद घर पर रहकर आराम करता था। अगर किसी दिन शीला और अशोक काम पर नहीं गए तो उन्हें खाना भी नहीं देता था, ना ही घर में सोने देता। दोनों घर के बाहर ही नीचे सोते थे। अब शीला को उसने अपने बेटियों के साथ किया व्यवहार याद आता था। एक दिन शीला अशोक से, सुनिए जी, जो वैभव आज हमारे साथ कर रहा है, ये मेरी ही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। मैंने हमारी बेटियों के साथ जो किया वही आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने वैभव के आने के बाद कभी ज्योति और संध्या को भरपेट खाना नहीं खिलाया। मैंने उनकी पढ़ाई बंद कर दी, उनको दूसरों के खेतों में मजदूरी करने भेजा, घर का सारा काम भी उनसे करवाया। जो जो गलत मैंने उनके साथ किया है वो सब मुझे आज सहना पड़ रहा है, और मेरे साथ आपको भी। देखो शीला, कर्मों का फल कभी दूसरे जन्म में नहीं भरना पड़ता। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही आगे हमें भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कल मेरी बड़ी बेटी ज्योति आने वाली है, वो मुझे साथ लेकर जाने वाली है। तुम रहो अपने लाडले बेटे के साथ। मेरे लाख मना करने के बाद भी तो तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया था, अब भुगतो। अशोक की ये सारी बातें सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन ज्योति और संध्या अपने पिता के घर आती है। दोनों को देखकर शीला बहुत रोने लगी और शीला संध्या से, बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सोचती थी कि तुम दोनों तो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाओगी, लेकिन वैभव ही है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मैंने हमेशा तुम दोनों पर ध्यान दिया ही नहीं, ना ही तुम्हें कोई सुख दिया। आज वही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों। माँ, आपको आपकी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। और हमने तो आपको हमेशा हमारी माँ समझा है, और अगर हम तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो भगवान हमें भी माफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पिताजी को ही नहीं, आपको भी साथ लेकर जाएंगे। आप चिंता मत करो। ज्योति और संध्या अपने माँ पिता को अपने घर लेकर जाती है। अशोक और शीला कभी कुछ दिन ज्योति के घर पर रहते तो कुछ दिन संध्या के घर पर। दोनों बेटियों ने अपने माँ पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। शीला हमेशा सोचती रहती थी, मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मेरी सगी बेटियां ना होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती है, और जिसे मैंने जन्म दिया, सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया, जिसकी हर जरूरत मैंने उसके इशारे पर पूरी की, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद ये सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही है।